जयू दीदी, पूनम दीदी, श्री कुंथु सागर विद्या शोध संस्थान आलते, श्री क्षेत्र कुंथुगिरी तीर्थ हाथ कडंगले, जिला कोल्हापुर, महाराष्ट्र। हाँ, देखिए, अभी वर्तमान में चारों तरफ देखा जाता है तो सभी लोग दुखी नजर आते हैं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी और कोई धन दुखी। संसार में सुखी कोई भी प्राणी नहीं है। इसलिए हमारे जो धर्म की चर्चा है, सुख और शांति की चर्चा जहाँ पर है, आगम ग्रंथों में, धर्म ग्रंथों में ऐसा कहा है, अगर सुखी होना चाहते हो तो पाप मत करो। अगर पाप करोगे तुम्हें सुख की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती है। देखिए, हमारे धर्म ग्रंथों में जहाँ पर भी देखते हैं ग्रंथों के अंदर, चाहे श्रावकाचार हो चाहे मुनियों के आचार हो। एक दिन मैंने बताया था, सुख की अगर प्राप्ति करना है तो उसको डायरेक्ट मुनि धर्म स्वीकार करना चाहिए। सकल परित्यागी, संपूर्ण परिग्रहों का त्याग करके और मुनि मार्ग अपनावे। मुनि मार्ग ही एक ऐसा है जो परंपरा से मोक्ष की प्राप्ति कराता है या डायरेक्ट मोक्ष की प्राप्ति कराता है, सुख और शांति की प्राप्ति कराता है। सुख और शांति उसके प्रभाव से जीव प्राप्त करता है। इसीलिए मुनि धर्म जो है वह श्रेष्ठ धर्म है और उस स्थान पर सभी जीवों को अवश्य आना ही आना है, क्योंकि मार्ग एक है। अगर हमने उसके लिए अनेक प्रकार के मार्ग ढूंढे भी तो वह कुमार्ग हो जाएंगे, सुमार्ग नहीं रहेगा, और सुमार्ग नहीं रहा तो यथास्थान नहीं जा सकता। इसलिए मेरा ये कहना है, अवश्य ही अपना घर बार छोड़ करके, संसार छोड़ करके सुख की प्राप्ति के लिए निकल जाइए। देखिए, जीव दो प्रकार के रहते हैं। हमारे ग्रंथों में उदाहरण दिया है, एक तोते के स्वभाव का जीव और एक कबूतर के स्वभाव का जीव। आप देखेंगे, कबूतर पालन करने वाला जो भी है वह क्या करता है, कबूतर का एक पिंजरा बनाता है अलग अलग खाने का। कबूतर उसमें रहता है, उसी में वो लेटिंग करता है, उसी में वो बाथरूम करता है, कभी वो धुलता नहीं है। नजदीक जाए तो बदबू मारता है, तो भी वो कबूतर पालने वाला अपने हाथ में कबूतर पकड़ करके उसको आकाश में उड़ा देता है। आकाश में उड़ाने पर भी घूम घाम करके वह कबूतर वापस उसी स्थान पर आ जाता है और उसी के स्थान में जाकर के बैठ जाता है। एक तोता होता है जिसको पोपट भी कहा है, वह उसके उच्च विचार रहते हैं, वह बंधन स्वीकार नहीं करता, बंधन में नहीं रहना चाहता। किसी कारणवशात किसके पकड़ में आ गया, वो तोता पालने वाला उसके लिए अच्छा से अच्छा सुंदर पिंजरा बनाता है, चाहे सोने का पिंजरा बना देता है, वो उसमें बंद रहता है, बंद करके रखता है।
वो पालन करने वाला अच्छा से अच्छा खाना डालता है, अच्छे से अच्छे फल खिलाता है, तो भी, और उसके पिंजरे को खूब पानी से धो करके साफ सुथरा रखता है, तो भी वो पिंजरे में रहने वाला जो तोता है वो ये सोचता है कि मैं कब निकल करके यहां से भागूं। अगर गलती से भी पिंजरे का दरवाजा खुला रह जाए तो मैं निकल करके भाग जाऊंगा। इसी प्रकार संसारी जीव हैं, उसको हमारे आचार्यों ने कहा गृहस्थ। गृहस्थ जो है, यद्यपि समंत भद्र स्वामी ने रत्नकर्ण श्रावकाचार्य में कह दिया गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो, गृहस्थ है वो मोक्ष मार्गी है, लेकिन यहां सामान्य गृहस्थ की बात नहीं कर रहे। यहां कबूतर के स्वभाव के जो गृहस्थ हैं उनकी बात नहीं करते, क्योंकि कबूतर के स्वभाव के जो गृहस्थ हैं वो रात दिन गृहस्थ अवस्था में रहते हैं, धन संपत्ति वैभव कुटुंब परिवार में मस्त रहते, आसक्त रहते, और क्या करते हैं, इतने आसक्त रहते हैं कि उनकी समय उनका कैसे चला जाता है स्वयं पता नहीं चलता, और उनके जीवन में सिर्फ पाप ही पाप रहता है। गृहस्थ जो है वो पापों से परिपूर्ण रहता है, उसकी क्रियाएं, उसकी चर्या, उसका आचरण, वो रात दिन जो क्या है, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, पंच पापों से जो है युक्त रहता है। उसको संसार को छोड़ करके और कुछ भी अच्छा नहीं लगता। आचार्यों ने कहा इस प्रकार का जो गृहस्थ है वो मोक्ष मार्गी कभी नहीं बन सकता, जिसने जीवन में सिर्फ पाप ही पाप कमाया है, झूठ के अलावा और कुछ भी नहीं बोला है, चोरी भी किया है, परस्त्री भी किया है, परिग्रह भी खूब इकट्ठा किया है, रात दिन उसी में जो पड़ा हुआ है, इस प्रकार का गृहस्थ मोक्ष मार्गी कैसे बन सकता है। जो पाप करता है उसके लिए नियम से उसको नरक पर्याय या तिरंज पर्याय ही में जाना पड़ता है। ऐसा कहा है जो ज़्यादा से ज़्यादा गृहस्थ धर्म का पालन करता है और पाप करता है वह जीव नरक में जाता है। नरक के अलावा उसको कोई स्थान नहीं है। जितना जितना पाप उसके सिर पर रहेगा, जितना जितना पाप अपने जीवन में कमाएगा, उतना ही उतना वह नीचे की तरफ चला जाएगा, नीचे की तरफ चला जाएगा। और यहाँ तक लिखा है कि जिसने चक्रवर्ती बनकर के पाप कमाया है तो 7वें नरक में जाता है। देखिए, चक्रवर्ती जो है वो सामान्य धर्म करने से चक्रवर्ती नहीं बनता। पूर्व भव में जिसने मुनिव्रत धारण किया है, घोर तपस्या किया है, और उसके बाद मुनिव्रत धारण करके घोर तपस्या करता है, संयम का पालन करता है, चारित्र का पालन करता है, उसका एक प्रभाव रहता है। उसके प्रभाव से वह स्वर्गादि में जाकर के देव होता है। चक्रवर्ती हमेशा स्वर्ग से ही आता है,
नरक और तिरंज पर्याय से आकर के कोई भी चक्रवर्ती नहीं बनता। हमारे शास्त्रों में उदाहरण है, 12 चक्रवर्ती होते हैं। 12 चक्रवर्तियों में 8 चक्रवर्ती मोक्ष जाते हैं, 2 चक्रवर्ती स्वर्ग में जाते हैं और 2 चक्रवर्ती नरक में जाते हैं। सोचिए आप, चक्रवर्ती बनकर के जिसने 6 खंड का आधिपत्य भोगा है, चक्रवर्ती का वैभव कोई सामान्य बात नहीं है। 6 खंड का अधिपति होता है, 32,000 मुकुटबुद्ध राजा उसके चरणों में पड़ते। उसके बाद 96,000 रानियां उसको रहती है। उसको खाने के लिए 360 रसोइया उसके लिए भोजन करते, भोजन बनाते और 9 निधि और 14 रत्नों का मालिक रहता है। ये इतना सारा का सारा वैभव पूर्व भव में जो तपस्या किया है, संयम किया है, चारित्र पालन किया है, मुनिव्रत धारण किया है, पालन किया, उसके प्रभाव से उसको मिलता है। लेकिन चक्रवर्ती बनने के बाद अगर वो धर्म की तरफ नहीं जाता है, चारित्र संयम की तरफ नहीं जाता है, मोक्ष प्राप्ति का लक्ष्य नहीं रहता है, तो आचार्य कहते हैं पूर्व किया हुआ जो पाप है वो धीरे 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 पूरा का पूरा नष्ट हो जाता है। ये नियम से इसे कहा है, राज संपदा वैभव को भोगते भोगते अगर मरते हैं तो नियम से नरक में चले जाते। 2 चक्रवर्ती नरक में गए ऐसा हमारा आगम है, ब्रह्मदत्त और शुभम चक्रवर्ती। शुभम चक्रवर्ती देखिए, चक्रवर्ती का वैभव सबका एक सरीका रहता है, चाहे भरत चक्रवर्ती हो और चाहे दूसरे चक्रवर्ती हो, सबके पास 6 खंड का वैभव, उसमें कोई कमी नहीं रहती। लेकिन एक चक्रवर्ती मोक्ष चला जाता है, एक चक्रवर्ती स्वर्ग में चला जाता है और एक चक्रवर्ती नरक में जाता है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा वैभव चक्रवर्ती के पास रहता है और अगर भोगों के अंदर ही आसक्त रहता है तो आचार्य कहते हैं उसको सर्वश्रेष्ठ नरक मिलता है। शुभम चक्रवर्ती का हमारे यहाँ उदाहरण है। वो चक्रवर्ती तो हुआ, लेकिन मैं किसके प्रभाव से चक्रवर्ती हुआ हूं इसका उसको ध्यान नहीं रहता और भोगासक्त होकर के खूब भोगों को भोगता है, खूब भोगों को भोगता है। होता क्या है, एक दिन उसको भूख लगती है तो रसोई घर में जाता है। रसोई घर में जाने के बाद रसोइया से पूछता है, आज तुमने खाने के लिए क्या बनाया? तब वो कहता है, राजन खीर बनाया है, खीर खीर बनाया। बोले अच्छा खिलाओ। उसने क्या किया, क्योंकि चक्रवर्ती का छोटा छोटा तो खाना रहता ही नहीं ना। एक थाल लिया, थाल में खीर ऊंढेली और चक्रवर्ती के सामने रख दिया। अब क्या होता है कि वो चक्रवर्ती को धैर्य नहीं रहता। नियम है, कोई भी चीज़ हमारे सामने है तो पहले हम देखेंगे कि ज़्यादा गर्म तो नहीं है,
लेकिन वो भोगासक्त था, उसको होश नहीं था, खाने के बाद उसको तृप्ति नहीं थी, कितना भी खा लिया तो भी खाऊं 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 करता है। वर्तमान में लोगों की यही दशा है, जिधर जाओ उधर देखोगे तो सिर्फ खाऊं 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 ही लगा हुआ है। मैंने उस दिन भी बताया था, क्या खाना, कैसा खाना, किसके हाथ का खाना, ये सब अगर ध्यान नहीं है तो सिर पर संकट आकर के पड़ता है। वो चक्रवर्ती ने पूरा का पूरा थाल उठाया और मुंह पर लगा दिया। क्या हुआ, वो खीर जो थी ना, यद्यपि सुगंधित थी, मधुर थी, ताकत बढ़ाने वाली थी, अच्छे पदार्थों से बनी हुई थी, क्योंकि इस चक्रवर्ती के पास सामान्य पदार्थ नहीं रहते। जहां पर विवरण दे दिया, एक जगह चक्रवर्ती का खाने के लिए एक लड्डू बनता है, एक लड्डू पूरा का पूरा चक्रवर्ती खा लेता है, लेकिन वो लड्डू को फोड़ करके चूरा कर दिया। चक्रवर्ती का सेना 48 कोस के अंदर रहता है, 12 योजन के अंदर चक्रवर्ती की सेना रहती है। उनके सबके अंदर से एक एक सरसों के दाने के बराबर एक एक सैनिक को दे दिया, तो या तो वमिट कर देगा या लेटिंग कर देगा। सरसों के दाने के बराबर भी उस लड्डू का परमाणु जो है वो सहन नहीं कर सकता। इतना स्ट्रोंग बनने वाला लड्डू, गरिष्ठ बनने वाला लड्डू अकेला चक्रवर्ती खा लेता है। इस प्रकार का जो चक्रवर्ती है, इतने सारे भोगों पदार्थ मिलने के बाद भी उसको ये होश नहीं रहता कि मैं क्या कर रहा हूं। थाल लगाया मुंह पर, उबलती हुई खीर थी। आप देखिए, जैसे मुंह पर थाल लगाया और खीर मुंह में गई, मुंह जल गया उसका। उसने थाल नीचे पटका, सोचा कि अरे ये रसोई ने मेरे को गरम गरम खीर क्यों परोसी। गुस्सा आया। वो जो खीर, गरम गरम खीर का जो हंडा था, वो पूरा का पूरा उस रसोई के ऊपर उंडेल दिया। अब आप ये सोचिए, दोष किसका, परोसने वाले का दोष कि खाने वाले का दोष। लेकिन जो अज्ञानी रहते हैं, मिथ्या दृष्टि रहते हैं, भोगी रहते हैं, उनको ये ध्यान नहीं रहता। इस कार्यक्रम के निवेदक थे बाल ब्रह्मचारिणी जयू दीदी, पूनम दीदी, श्री कुंथु सागर विद्या शोध संस्थान आलते, श्री क्षेत्र कुंथुगिरी तीर्थ, हाथ कडंगली, जिला कोल्हापुर, महाराष्ट्र।